अगर मैं यहाँ से आया और जीता तो ना यहाँ का पार्क आपको अधूरा मिलेगा और ना यहाँ की सड़कें अधूरी मिलेंगी। हर चीज़ यहाँ का 80 क्या 100 वार्डों में से नंबर 1 का रहेगा। ये मेरा चैलेंज है। इस्तीफे का मैं रिजाइन देने के लिए तैयार रहूँगा अगर मैं अपने कार्यों से पीछे हटा तो। आज हमारे साथ खास मेहमान नीमसराय के वरिष्ठ समाज सेवी श्री निरंकार त्रिपाठी जी जुड़े हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए और मैं समस्त क्षेत्रवासियों को सादर प्रणाम करता हूं। हम ये जानना चाहते हैं कि राजनीतिक की यात्रा कैसे शुरू हुई और समाज सेवा की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ। पहली चीज़ तो आदित्य जी, मैं आपको ये बता दूं कि मैं राजनीति करता ही नहीं हूं और ना राजनीति करने के लिए कभी जीवन में सोचा हूं, क्योंकि राजनीति से गंदी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, मैं अपने जीवन का केवल एक लक्ष्य बनाया हूं कि समाज सेवा। तो उसको लोग जो है राजनीति कहें या समाज सेवा कहें, वो उनके ऊपर नज़रिए पे है, लेकिन मैं जो अपने अंदर सोच के आया हूं और बैठा हूं और कार्य कर रहा हूं, वह केवल ये कि मुझे अपने जीवन में केवल समाज सेवा करना है और कुछ नहीं। तो अपने सामाजिक कार्यों के बारे में बताइए, क्या क्या आपने समाज के हित में कार्य किया। वैसे मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात लगा हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि मैं इतना काम करूँ, मेरे काम के बदले ही मुझे सम्मान मिले। वैसे इलाहाबाद प्रयागराज ने मुझे बहुत सम्मान दिया और मैं अपने काम के बल पे ही ये सम्मान पाया हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठने के बाद पहले अपने क्षेत्र में जाता हूँ और जो लोग शिकायत करते हैं उनकी शिकायत को सुनता हूँ। शिकायत को सुनने के बाद उसका निस्तारण तत्काल करवाने का प्रयास करता हूँ। सभी अधिकारियों से टच में रहता हूँ। जो क्षेत्र की विशेष समस्याएं होती हैं, ख़ास तौर से जनरल समस्याएं, बस पुलिस वाला काम मैं नहीं करता हूं, क्योंकि थाने वाला काम दलाली का ठप्पा लग जाता है, इसलिए वो काम बिल्कुल नहीं करता हूं। और मैं अपने क्षेत्रवासियों से भी अनुरोध भी करता हूं कि मुझसे केवल पुलिस वाला काम ना करवाएं, बाकी कुछ भी काम हो XYZ, मैं आपके लिए हमेशा एक पैर पर खड़ा रहूँगा और खड़ा रहने का प्रयास करता भी हूँ। अपने कर्म क्षेत्र के बारे में बताइए, जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ उसके बारे में। देखिए, अभी तो मैं नगर निगम तक ही सीमित हूँ और देहात क्षेत्र में जाइए, वहाँ से भी अगर शिकायतें आती हैं, कोई भी शिकायत, चाहे मकान को लेकर के हो, चाहे बिजली को लेकर के हो, चाहे पानी को लेकर के हो, हर इंसान के जीवन में 3-4 चीज़ मेन होता है। मकान, बिजली, पानी और कपड़ा, रोटी, बस यही मेन होता है। प्रयास यही करता हूँ कि मैं जितना भी लोगों की मदद कर सकूं उतना करूं। और आप जैसे देखते भी होंगे, मेरे फेसबुक पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, निरंकार त्रिपाठी के नाम से मेरा फेसबुक है। मैं अपना लगभग एक्टिविटी उस फेसबुक पर अपलोड करता हूं। जहां भी जाता हूं उसको मैं शो कर देता हूं कि मैं आज यहाँ हूं, ये कार्य कर रहा हूं। और मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंचूं। ये मेरा मानना है, सोचना है कि मैं किसी भी प्रकार से ज़रूरतमंद के पास ज़रूर पहुंचूं। आपका एक पैरामेडिकल कॉलेज भी चलता है, उस बारे में कुछ बताइए। हाँ, पैरामेडिकल कॉलेज इसलिए चलाया, मैंने सोचा कि बहुत से ऐसे बेरोज़गार युवा हैं, पढ़ाई कर कर के बैठे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मैंने किया वो स्वरोज़गार पर्पज़ के लिए किया और हमारे यहाँ से करके बच्चा अपना स्वरोज़गार का कार्य कर सकता है। और मैं इस उद्देश्य से किया हूँ कि जो बिल्कुल भी पैसे नहीं भर सकते हैं पढ़ाई का और काफ़ी गरीब है, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मेरा कॉलेज हमेशा 24 घंटे खुला है। उनका एडमिशन, उनका फ़ीस मैं स्वतः अपने जेब से भरता हूँ और अगर कोई पात्र हो तो वो आए मेरे यहाँ से करे, 1 भी रुपया उसका फ़ीस मैं नहीं लूँगा, वो टोटल खर्चा मैं अपनी जेब से भरूँगा। लेकिन जो आए वो पात्र व्यक्ति हो, बनावटी नहीं। ये है समाज सेवा क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं उनकी महत्वाकांक्षा होती है कि मैं भी जनप्रतिनिधि बनूं, कार्यों को बड़े अच्छे से करा सकूं। तो आपके मन में कोई ऐसा विचार है? देखिए, मैं अपने प्रयास से तो लगातार कर ही रहा हूँ, लेकिन अभी मैं किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं हूँ, ना कोई ऐसा अधिकारी से मेरा कोई विशेष संबंध है कि मैं उनके द्वारा प्रेशर डलवा करके अपने क्षेत्र का विकास कर पाऊँ।
अगर मेरे पास कुछ पावर आएगा भविष्य में, ऊपर वाले के हाथ में है, मेरे करने और ना करने से कुछ नहीं होना है। तो देखा जाएगा, अपने प्रयास यही है कि मैं इस क्षेत्र को, पहले 80 वार्ड थे, अब 100 वार्ड हो गए हैं। नंबर 1 का वार्ड देखना चाहता हूं कि ये हमारा क्षेत्र आदर्श वार्ड में गिना जाए, और गिना ही ना जाए, जो बाहर के लोग आएँ वो देखें कि वास्तव में इस वार्ड में काम हुआ है, विकास हुआ है। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और भविष्य की बातें भविष्य पर छोड़ देते हैं, क्योंकि भविष्य का किसी को जानकारी नहीं होती, तो हमें भी जानकारी नहीं है। इस नीमसराय क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है, रोड की समस्या है, पार्कों की हालत बड़ी ख़राब है। तो आप क्या रोड मैप बना रखे हैं कि अगर आप किसी संवैधानिक पद पे आते हैं तो कैसे इसको करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ नीमसराय की हर गलियों का रोड क्लियर कराऊंगा, जो कि डूडा से ऑलरेडी पिछली बार मैंने अपनी वाइफ को चुनाव लड़वाया था, तो डूडा के अधिकारियों से मेरा संबंध हो चुका था, संपर्क बन गया था। उन्होंने कहा, त्रिपाठी जी अगर आपकी वाइफ पार्षद बनती है तो ये 100% है कि आपके क्षेत्र में कोई भी रोड ऐसी नहीं रहेगी कि जो अधूरी रहे। और रही बात, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट मुझे देती है यहाँ से, तो मैं चुनाव में आऊँगा और पार्षदी के लिए, क्योंकि पहली सीढ़ी पार्षद का ही है, इसके बाद आगे बढ़ने का फिर मैं सोचूंगा। अगर मैं यहाँ से आया और जीता तो ना यहाँ का पार्क आपको अधूरा मिलेगा और ना यहाँ की सड़कें अधूरी मिलेंगी। हर चीज़ यहाँ का 80 क्या 100 वार्डों में से नंबर 1 का रहेगा। ये मेरा चैलेंज है। और मैं अपने हर क्षेत्रवासी से कहूँगा कि अगर मैं सही तरीके से काम नहीं करता हूँ तो सबसे पहले मुझसे लेटर पे मेरा सिग्नेचर करा के रख लेना इस्तीफे का। मैं रिजाइन देने के लिए तैयार रहूँगा अगर मैं अपने कार्यों से पीछे हटा तो। ये मेरा संकल्प है कि जिस दिन मेरे लोग ये कहेंगे कि आप सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, उस दिन मैं सभी के हाथ में जो भी रिजाइन लेटर मेरा लेना चाहते हैं, विरोधी नहीं, विरोधी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि विरोधी तो मैं कितना भी काम करूँगा वो तो ले जाके पकड़ा ही देगा, क्योंकि सपा के लिए, बसपा के लिए, कांग्रेस के लिए बीजेपी कितनी भी अच्छी काम करेगी तो वो उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हमारे लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे तो मैं अपना इस्तीफ़ा देने के लिए 100% हमेशा तैयार रहूँगा। और ये वीडियो हमेशा, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लाइफ टाइम तक रहेगी और इस वीडियो का हवाला दे करके आदमी मुझे दिखा सकता है कि आपने कहीं बैठ करके कुछ कहा था। पिछले बार भी आपने चुनाव लड़ा था, तो उस बार क्या गलतियां रह गई जो आप नहीं करेंगे? उस बार से क्या अनुभव आपको मिला? उस बार सबसे बड़ी गलती ये थी कि मुझे खुद अनुभव नहीं था कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है। मैं केवल काम करता था और ये ध्यान ही नहीं दे पाया कि सबका वोटर लिस्ट में नाम है। आज की डेट में जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है, जनसंख्या 50,000 है। इस वार्ड की कम से कम जनसंख्या 50,000 है, लेकिन वोटर लिस्ट 17,000। एक घर में 10 आदमी है तो उनका 3 लोगों का वोट है। तो सबसे पहले ये सुधारना है हमें। मैं इस पर लगूंगा। जैसे ही चालू हो जाएगा चुनाव आयोग का काम, मैं तुरंत ही वोटर लिस्ट बनवाने का कार्य प्रारंभ करूंगा, क्योंकि सबसे पहले ये ज़रूरी है। कार्य तो मैं प्रतिदिन कर रहा हूँ, आज 8-10 साल से मैं केवल कार्य ही कर रहा हूँ, लेकिन 1 महीने में समय निकालूंगा आगे के लिए कि उनका वोटर लिस्ट में मैं नाम डलवाऊं। और आपके माध्यम से मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जिनका जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो अपना आधार कार्ड और फ़ोटो तैयार रखें। मैं आप लोगों के पास आऊंगा और आ करके अपने क्षेत्रवासियों का लूँगा और इसके बाद ले जा करके सबका बनवाऊँगा भी। क्षेत्र में नया परिसीमन हुआ है, उससे कई क्षेत्र जुड़े हैं, कई क्षेत्र कटे हैं, तो आप कितना संतुष्ट हैं इस पर? देखिए, मैं 100 का 100% संतुष्ट हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मन के हिसाब से आपको क्षेत्र मिले। आप अपना उस क्षेत्र में व्यवहार बनाइए। व्यवहार बनाना हमारी जिम्मेदारी है, या जितने लोग इस मैदान में आ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। क्षेत्र से कोई मतलब नहीं होता है। आज आप आ रहे हैं तो आज आप सोच रहे हैं कि हम कल चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आज की जनता बहुत समझदार है, वो देखती है कि कौन है, कैसा है, कब से काम कर रहा है, पब्लिक के लिए क्या कर रहा है। जनता ये जानना चाहती है, तो इसके लिए पहले
जनता संतुष्ट हो जाएगी। और जनता की वोट जो होता है वो गोपनीय वोट होता है और संविधान ने अधिकार दे रखा है कि गुप्त वोट दीजिए। तो जो वोट है आज की जनता साइलेंट मूड में बैठी हुई है और जिसको देना होगी वो जा कर के अंदर जाके बटन दबाएगी। और मैं जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि ये क्षेत्रीय चुनाव है, इस क्षेत्रीय चुनाव में सबके साथ प्रेम व्यवहार बना के रहिए और जो भी आपसे वोट मांगे सबसे कहिए कि हाँ भैया मैं आपको दूंगा, मैं आपके सिवा किसी अन्य को नहीं दूंगा। सबसे आप कहिए, किसी प्रत्याशी को ये ना लगे कि आप किसी विशेष व्यक्ति के साथ आप जुड़े हैं, उसी को केवल वोट करेंगे, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो उनकी निगाहों में गड़ जाएंगे। तो मेरा यही सबसे निवेदन है, जितने भी प्रत्याशी मैदान में आए सबसे प्रेम पूर्वक सबके साथ मिले बैठें, क्योंकि ये क्षेत्रीय चुनाव है और सबसे व्यवहार बना करके बराबर रखें। और जिसको आपको देना है वोट, जो आपका अच्छा प्रत्याशी हो, जिसको आप समझते हो कि ये मेरा काम अच्छा करेगा, मेरे क्षेत्र का विकास करेगा, उसको जाकर के जनता दे दें। बस मेरा यही अपील है। सामाजिक जीवन का ये आपका अनुभव कैसे रहा? देखिए, सामाजिक जीवन की अनुभव की बात करूं तो 1998 से मैं सोशल वर्क में हूं। मैं लखीमपुर खीरी से सोशल वर्क किया क्योंकि मैं वहां पढ़ाई करता था। इसके बाद मैं दिल्ली चला गया सीए करने के लिए, फिर वहाँ भी मेरा सोशल वर्क काम चलता था। जहाँ भी रहा वहाँ मैं 15 कंप्यूटर लगवा रखा था दिल्ली में और निःशुल्क रूप से मैं लोगों को शिक्षा देता था। एक भी रुपये मैं नहीं लिया था, किसी भी लड़के से 1 रुपया नहीं लेता था और ऊपर वाला देता था, मैं खर्च करता था। ठीक है। और यहाँ आया प्रयागराज में, वही प्रक्रिया है कि उससे समाज सेवा करने से मुझे खुद को संतुष्टि मिलती है। और मैं एक लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे समाज सेवा के लिए मौका देते हैं और उनके द्वारा ही मैं समाज सेवा कर पाता हूँ। वो है मेरी धर्मपत्नी। कोई भी व्यक्ति होगा अगर समाज सेवा करता है, अगर उसकी पत्नी उसका साथ नहीं देती है तो 100% है कि वो समाज सेवा कर ही नहीं सकता। राजनीति तो कर लेगा लेकिन समाज सेवा जीवन में नहीं कर पाएगा। तो मैं अपनी पत्नी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे कंधे से कंधा मिला करके मेरा सपोर्ट करती है और समाज सेवा में वो मुझे आगे बढ़ने के लिए स्वतः भी प्रेरित करती है। तो मैं उसको समाज सेवा के लिए उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। धन्यवाद निरंकार जी हमारे साथ बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास आएँ और हमारे विचारों को जानें और लोगों तक पहुंचाने का आपने प्रयास किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी।